बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के पास समुद्र के किनारे टिटिहरी का एक जोड़ा रहता था। टिटिहरी और उसका पति एक खुशहाल जीवन बिता रहे थे। समय के साथ टिटिहरी ने अंडे दिए और अब उनकी सबसे बड़ी चिंता थी कि वे अपने अंडों को सुरक्षित कहाँ रखें। टिटिहरी ने अपने पति से कहा, हमारे अंडों को समुद्र के किनारे रखना सुरक्षित नहीं होगा। समुद्र की लहरें बहुत तेज होती हैं, वे हमारे अंडों को बहा ले जाएंगी। टिटिहरी का पति, जो बहुत निडर और साहसी था, बोला, तुम चिंता मत करो, मैं समुद्र से बात करूंगा और उसे हमारे अंडों को छूने से मना करूंगा। उसने समुद्र के पास जाकर कहा, समुद्र देवता, हम अपने अंडों को आपके किनारे पर रख रहे हैं, कृपया अपनी लहरों को शांत रखें और हमारे अंडों को नुकसान न पहुंचाएं। समुद्र ने टिटिहरी के पति की बात सुनी, लेकिन उसका अहंकार जाग उठा। उसने सोचा, मैं इतना विशाल और शक्तिशाली हूँ, मुझे एक छोटे पक्षी की बात क्यों सुननी चाहिए। उसने कोई जवाब नहीं दिया और अपनी लहरों को उसी तरह से उठाता रहा। टिटिहरी ने अपने अंडे समुद्र के किनारे रख दिए और दोनों पक्षी अपने अंडों की देखभाल करने लगे। कुछ दिन बाद जब टिटिहरी और उसका पति भोजन की तलाश में बाहर गए हुए थे, समुद्र ने अपने अहंकार में आकर बड़ी बड़ी लहरें उठाईं और टिटिहरी के सभी अंडों को बहा ले गया। जब टिटिहरी और उसका पति लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके अंडे गायब हैं। वे समझ गए कि समुद्र ने उनके अंडों को बहा लिया है। टिटिहरी बहुत दुखी हुई, लेकिन उसके पति ने हार नहीं मानी। उसने कहा, हम छोटे हैं, लेकिन हमें अपनी शक्ति पर विश्वास रखना चाहिए। हम समुद्र को उसकी गलती का एहसास कराएंगे। टिटिहरी का पति सभी पक्षियों के पास गया और उनसे मदद की गुहार लगाई। सभी पक्षी टिटिहरी के साथ खड़े हो गए और समुद्र के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। उन्होंने समुद्र से कहा, अगर तुमने टिटिहरी के अंडे वापस नहीं किए तो हम सभी मिलकर तुम्हारा पानी सुखा देंगे। समुद्र ने पक्षियों की एकता और साहस को देखा और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तुरंत टिटिहरी के अंडे वापस कर दिए और उनसे माफी मांगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे हम कितने ही छोटे क्यों ना हो, यदि हमारे अंदर साहस, दृढ़ता और एकता हो तो हम बड़ी से बड़ी ताकत को भी झुका सकते हैं।